हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित जोशी वर्किंग एज ए सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेंट एंड डायबिटोलॉजिस्ट इन जयपुर at Mediva Hospital. Mediva Hospital is a multi-specialty hospital for sexual health and endocrine disorders. Basically, we are dealing all sexual problem and diabetic problem in all age population. बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हम सेक्सुअल ट्रीटमेंट पे जो बेस्ट और एडवांस ट्रीटमेंट है वो हमारे मेडिवा हॉस्पिटल में होता है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेक्स लेस मैरिज, ऐसी शादी जिसके अंदर अभी तक सेक्स नहीं हुआ है। इसको हम अनकंजुमेटेड मैरिज भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ऐसी शादी जिसमें एक कपल लंबे समय से, यानी कि जब से उसकी शादी हुई है तब से वो सेक्स नहीं कर पा रहा है, इसको अनकंजुमेटेड मैरिज बोलते हैं। मेरे पास रोज कपल्स आते हैं जिनकी शादी को 5 साल, 7 साल, इवन 10-10 साल हो गए और ये लोग अभी तक सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, यानी कि वो आदमी औरत की योनि में आज तक पेनिस को नहीं डाल पाया है, पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं हो पाया है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम कितनी कॉमन है। बिलीव मी, मेरे पास रोज 2 से 3 कपल्स आते हैं। 2 से 3 कपल इसलिए आते हैं कि वो आज तक सेक्स नहीं कर पाए, कई साल हो गए। और कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए आते हैं कि सर हम शादी, मतलब हम वी आर सेटिस्फाइड, हम सेक्स नहीं करना चाहते लेकिन घर वालों का बहुत प्रेशर है, आप तो बस एक बच्चा पैदा करवाओ। कुछ लोग ऐसे हैं जो IVF, कुछ लोग ऐसे हैं जो IVF और IUI से बच्चा पैदा भी करवा चुके हैं लेकिन अभी तक ये सेक्स नहीं कर पाए हैं। कई बार लड़के वाले और लड़की वाले दोनों जीप भर के आते हैं और लड़के को लेके आते हैं, लड़की इसको आप चेक करो, इन लोगों ने हमें धोखा दिया है, इनको पहले से ही पता था कि लड़के वालों के परिवार को कि ये सेक्स नहीं कर पाएगा और इन लोगों ने हमें धोखा दिया। आप इसको चेक करके बताओ कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो दोस्तों, कोई किसी लड़के ने किसी लड़की के परिवार को धोखा नहीं दिया होता है। कोई भी आदमी अपनी इज्जत का फलूदा पूरी दुनिया के सामने नहीं बनाना चाहता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस प्रॉब्लम का कारण क्या है, क्यों है, क्यों सेक्स क्यों नहीं कर पा रहा, जबकि तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो किसी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम के 3 पहलू होते हैं, पहला साइकोलॉजिकल, दूसरा फिजियोलॉजिकल और तीसरा हार्मोनल। तो हम बात करेंगे सबसे पहले साइकोलॉजिकल पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, यानी कि लड़के और लड़की दोनों को सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है। उसको यही नहीं पता कि सेक्स ऑर्गन्स क्या है, उसको यही नहीं पता कि पेनिस को डालना कहाँ है, उसको यही नहीं पता कि वेजाइना कहाँ है, पेनिस में डालते कैसे हैं। लड़का वेजाइना की जगह एनस में या यूरेथ्रा में डालने का प्रयास करता है, तो यदि वो डाल ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। दूसरा कारण जो होता है वो होता है प्रीवियस सेक्सुअल फेलियर। सपोज करो किसी लड़के ने सेक्स अपने कॉलेज लाइफ में या किसी प्रीवियस रिलेशनशिप में सेक्स करने की कोशिश करे और वो सेक्स नहीं कर पाया, तो वो जो थॉट है, वो जो फेलियर है उसके दिमाग में इतना गहरा हो जाता है कि वो जब अपनी वाइफ के पास सेक्स करने के लिए जाता है तो वो फियर की वजह से सेक्स नहीं कर पाता। उसको डर लगता है कि कहीं वापस से वो फेलियर नहीं हो जाएगा। तो प्रीवियस फेलियर है, वो पूरी दुनिया में लुट चुका होता है, कई नीम हकीमों के पास जा चुका होता है, सॉल्यूशन उसको मिला नहीं होता है। तीसरा जो कारण है वो लड़की के अंदर होता है। लड़की के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर एक सेक्सुअल फियर है। सेक्सुअल फियर उसके अंदर ये रहता है कि उसको डर लगता है कि ऐसा नहीं है कि कहीं लड़के का पेनिस मेरी वजाइना में जाए और डालने से बहुत सारा पेन हो या बहुत सारा ब्लडिंग हो। तो मतलब उसको ऐसा लगता है कि जब फर्स्ट टाइम सेक्स करेंगे तो खूब सारा खून बहेगा, बहुत सारा दर्द होगा, तो उस फियर की वजह से लड़के को सेक्स करने से रोकती है। वो अपनी टांगों को बिल्कुल ऐसे दबा लेती है, भींच लेती है, तो वो जैसे ही पेनिस अंदर डालने की कोशिश करता है तो वो अंदर जगह ही नहीं डाल पाता और बेचारा लड़का जो है वो साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में कई बार पहुंच जाता है। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज है। एक साइकोलॉजिकल इशू है कि जो लड़का है वो पॉर्न एडिक्टेड होता है, उसको वाइफ को देखने से इरेक्शन ही नहीं आता है, उसको वो जो पोर्नोग्राफी की हीरोइन है उसी को देख के सेक्सुअल फैंटेसीज डेवलप होती है। तो एक नॉर्मल लड़की और एक पोर्नोग्राफी की लड़की के अंदर बहुत सारे अंतर होते हैं, तो इस वजह से उसको इरेक्शन नहीं आ पाता। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या
फिजियोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं। तो पहला फिजियोलॉजिकल रीजन है सीवियर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब वो जो लड़का है उसको इरेक्शन नहीं आ रहा है। उसका रीजन क्या हो सकता है? उसका रीजन ये हो सकता है कि ओल्ड एज्ड मैरिज। कई बार कई कम्युनिटीज के अंदर शादी ही 30 या 35 के ऊपर हो रही, 35 साल प्लस लड़का है, 35 साल प्लस लड़की है, तो दोनों के अंदर क्या होगा, वो ऑलरेडी इतने मेच्योर हो चुके हैं, उसके साथ कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी जुड़ चुके होंगे, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी। अब वो इतना मोटा हो चुका है कि उसको सेक्स करने में दिक्कत आती है, वो सेक्सुअल पोजेस ट्राई ही नहीं कर पा रहा। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी एक रीजन है इसका, कि इसकी वजह से वो सेक्स ही नहीं कर पा रहा है, उनके अंदर वाकई में प्रॉब्लम है। और रीजन क्या है प्रॉब्लम का? ओबेसिटी या एज, ये दोनों रीजन हो सकते हैं। लड़की कई बार इतनी मोटी होती है कि वो पेनिस को डाल ही नहीं पाता है, या उसका जो लड़का के ओबेसिटी की वजह से उसका पेनिस बड़ा माइक्रो हो चुका होता है, दिखता ही नहीं है। तो ये सब एक रीजन होता है। दूसरा जो फिजियोलॉजिकल रीजन है सीवियर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, मतलब जब भी वो सेक्स करने की कोशिश करता है, फोर प्ले करता है, किस करता है, तो डालने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है। और ऐसे एपिसोड कई बार होते हैं, वो जैसे डालने की कोशिश करेगा डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो डिस्चार्ज होने से क्या होगा, लड़की में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा और फिर वो उसको कॉपरेट करना बंद कर देती है। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम है वो अनकंज्यूमेटेड मैरिज में कन्वर्ट हो जाती है। इसका एक जो फिजियोलॉजिकल रीजन है वो है जो लड़का है उसके अंदर फाइमोसिस हो। कई बार हम जब लड़के को देखते हैं तो पेनिस चेक करते हैं तो उसकी खाल पीछे नहीं जाती, या फोरस्किन टाइट होती है। जब हम उसको पीछे करने की कोशिश करते हैं तो उसको सीवियर पेन होता है। तब जब जैसे ही पेनिस इरेक्ट होगा, खड़ा होगा, तो खड़े होते उसको तेजी के साथ दर्द होने लगता है। उस दर्द की वजह से वो सेक्स नहीं कर पाता है। बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है, लेकिन इतना बड़ा प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक रीजन होता है। एक रीजन जो होता है वो होता है कि लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर। लेक ऑफ सेक्सुअल डिजायर क्या है कि लड़के के मन के अंदर कोई या तो पुराना प्रेम होता है, या उसके अंदर सेक्सुअलिटी डिफरेंट होती है। मतलब लड़का होमोसेक्सुअल हो सकता है और उसने ये चीज खुद से या पेरेंट्स से छुपाई हुई होती है। वो मजबूरी में शादी कर लेता है किसी प्रेशर में आके। अब लड़का यदि उसकी सेक्सुअलिटी होमोसेक्सुअल है तो वो किसी लड़की के साथ सेक्स कैसे कर, मतलब उसको इरेक्शन या फीलिंग ही नहीं आती। वो उसको आनंद ही लड़कों के साथ आएगा, या गे है तो अपने पार्टनर के साथ आएगा। तो ये एक रीजन होता है। फीमेल्स की जो मोस्ट कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है वो हो सकती है वेजिनिस्मस, मतलब लड़की की जो वजाइना है वो ब्लॉक हो चुकी है या उसके अंदर स्पाज्म है। यानी लड़का जैसे ही उसमें घुसाने की कोशिश करता है तो वो घुसा ही नहीं पाता, उसके अंदर इतना स्टिफनेस हो चुका है, हाइमन इतना टाइट हो चुका है कि वो जैसे ही डालने की कोशिश करेगा वो इरेक्शन गायब हो जाएगा और वो जो लड़की है वो पेन से चिल्लाएगी, वो दर्द से चिल्लाएगी, तो उसको छूने नहीं देगी। तो ये कि उसको वेजिनिस्मस बोलते हैं। अगेन इसका एक इलाज होता है, आप चाहे तो हमारे वेजिनिस्मस का एक टॉपिक ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे डाला हुआ, उसको देख सकते हैं। सेकेंड रीजन जो लड़की में होता है, लुब्रिकेशन की कमी होती है, मतलब योनि में चिकनाई नहीं होती है। चिकनाई नहीं होती तो क्या होता है कि वो डालने की जब कोशिश करता है तो ड्राइनेस ऑफ वजाइना की वजह से पेनिट्रेट कर ही नहीं पाता है। लेक ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर मतलब सेक्सुअल डिजायर, लेक ऑफ सेक्सुअल डिजायर मतलब कि लड़की जो है अगेन उसकी मर्जी के बिना शादी करी गई है, तो प्रीवियस लव अफेयर है, तो वो ऐसी कंडीशन के अंदर लड़के को कॉपरेट नहीं करती। तो दीज आर सम फिजियोलॉजिकल एंड दीज आर सम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ अनकंज्यूमेटेड मैरिज। अब हम बात करेंगे हार्मोनल इशू क्या हो सकता है इस मैरिज के अंदर। हार्मोनल इशू अगेन कि लड़के को पता ही नहीं कि उसके टेस्टिस का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, या बच्चों के पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, वो शादी कर देते, या माइक्रोपेनिस है, हाइपोगोनाडिज्म है, टेस्टिकल का डेवलप नहीं हुआ है तो हार्मोन प्रोडक्शन ही नहीं है, हार्मोन प्रोडक्शन नहीं तो इरेक्शन नहीं आ रहा है। लड़की के अंदर पीसीओडी हो सकता है, थायराइड हो सकता है। कई बार जो लड़के होते हैं उनके अंदर एंटी डिप्रेसेंट या मानसिक दवाइयाँ चल रही होती है जिसकी वजह से इरेक्शन नहीं आता है। अब ये जो डिजायर को कम कर, ये जो एंटी डिप्रेसेंट इनसे डिजायर कम हो जाएगी। अब डिजायर कम हो जाएगा तो लड़के का मन ही नहीं करेगा सेक्स करने का। और मैंने कई बार पाया है कि कुछ फैमिलीज ये बात लड़की वालों से छुपा लेते हैं।
अब ये बात लड़की वालों से जब हम छुपा लेंगे तो और बाद में पता चलता है तो फिर मामला बड़ा पेचीदा हो जाता है। इसको समझाना वो ये लोग सोचते हैं कि इन्होंने धोखा दिया, और ये वाकई एक गलत बात है। आपको पहले ही बता देना चाहिए कि भैया ये मेडिकेशन पे मेरा लड़का है और हर चीज़ का आजकल इलाज है। सो हम बात करेंगे व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ अनकंज्यूमेटेड मैरिज और सेक्सलेस मैरिज, और शादी के बाद जो लोग अभी तक अपनी मैरिज को कंज्यूम नहीं कर पाया। तो ट्रीटमेंट इसका बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन है। आप सोच सकते हैं मेरे पास रोज 2 से 3 कपल आते हैं, और ये सारे जो कपल्स होते हैं वेरी हाईली एजुकेटेड होते हैं। दे आर CAs, दे आर IT प्रोफेशंस, और बहुत हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं। तो और कई बार वो इंडिया से बाहर से भी आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी प्रॉब्लम कितना बड़ा वंडर कर सकती है। जो प्रॉब्लम नॉर्मली 7 से 10 दिन में सही हो सकती है, उसके लिए आप 10 साल तक वेट करते रहते हो। अपने जीवन के जो सबसे खूबसूरत पल होते हैं, अपने जो जीवन के सबसे बेहतरीन सेक्सुअल लाइफ के पल होते हैं, आप उनको खराब कर देते हो एक डॉक्टर के पास कंसल्ट नहीं करके, या अपने आप को ये समझ के मेरे में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अक्सर जब हम लड़के से पूछते हैं यार तुम सेक्स क्यों नहीं कर पाते, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी टाइम नहीं है, अभी काम इतना ज़्यादा है, मैं इतना बिजी हूँ, ये चीज़ें तो बाद में भी हो जाएंगी। तो ये सब प्रॉब्लम है, और मैंने आपसे कहा कि 10 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसकी वजह से वो 10 साल खराब कर लेते हैं। सो इसका ट्रीटमेंट सबसे पहला क्या है? सबसे पहला ट्रीटमेंट ये है कि हमें ये पता करना है कि भैया ये फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ट्रीटमेंट को पहले डायग्नोस करो कि भैया ये प्रॉब्लम क्यों है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा क्या है। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कपल काउंसलिंग। आप अपनी पत्नी के साथ आते हो, अपने वाइफ के साथ आके आप हमारे साथ मिलते हैं, तो हम एक कपल काउंसलिंग सेशन आपके साथ करते हैं, और उसके अंदर ये डायग्नोस करने के बाद प्रॉब्लम क्यों रही, दोनों को कुछ थेरेपी समझाते हैं, जिसको हम सीनेट फोकस बोलते हैं। तो जब हम ये चीज़ें करते हैं, तो इस ट्रीटमेंट प्लान में जो कपल काउंसलिंग, मेडिकेशन और जब ये सब चीज़ें डाली जाती हैं, तो उसके बाद आपकी जो ये सेक्सुअल प्रॉब्लम है अनकंज्यूमेटेड मैरिज की, आसानी से सही होने लगती है। इसके बाद जब हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम लोग छुपाते क्यों हैं, क्यों नहीं बताते, क्यों इसलिए नहीं बताते क्योंकि दे हैव फियर ऑफ लूजिंग समवन। वो अब उस प्रेमिका से प्रेम करते हैं या अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, वो उनको खोने के डर से उसको बताते ही नहीं है कि यार चल बता के आते, वो छुपाते रहते हैं इस बीमारी को। तो अब दोस्तों की ये जो सेक्सलेस मैरिज है या अनकंज्यूमेटेड मैरिज है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और इसका आसानी से इलाज हो जाता है। इसमें किसी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत लंबा मेडिकेशन नहीं चलता है। यदि आप इस परेशानी से पीड़ित हैं तो यू कैन विजिट आवर हॉस्पिटल एट मेडिवा हॉस्पिटल, और यू कैन विजिट एनी experienced sexual health consultant, because everybody they don't know how to treat this problem, because it's a tricky problem. If you thought that if you like my thought of this unconsummated marriage, then please like and subscribe our channel at Mediva Hospital. You share with your our channel with your friends, because we are doing a awareness program for sexual to remove sexual myth and misconception in society. तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो आप हमारे मेडिवा हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारा जो मेडिवा हॉस्पिटल का यूट्यूब चैनल है उस पर मैं और मेरी टीम अक्सर लाइव रहते हैं। तो यदि आपको आपसे रिलेटेड सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो आप तुरंत हमें लिखें, हम हाथों हाथ उस चीज़ का रिप्लाई करते हैं। मेडिवा हॉस्पिटल 24 आवर्स रिप्लाई करता है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के। यदि आप यूट्यूब चैनल पे आके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे, तो वी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम as soon as possible. Thank you for watching my YouTube channel.